नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया। भाजपा ने बिहार में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया, जिसमें लाखों कार्यकर्ता और लोग शिवालयों में दीप प्रज्वलन और ओंकार जप के लिए पहुंचे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। बिहार में अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के साथ कनकनी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान कम रहा। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई 21 जनवरी से होगी, जिसमें रियतों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। पटना की एक संस्था सामाजिक प्रभाव का आकलन कर रही है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग के डॉग स्क्वाड ने एक ट्रक में बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में शराब जब्त की। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर देर रात की गई। गुप्त सूचना पर पहुंची टीम ने दिल्ली नंबर के ट्रक को रोका। सियालदह वाराणसी अमृत भारत एक्सप्रेस का 17 जनवरी से परिचालन शुरू होगा, लेकिन आरा जंक्शन पर इसका ठहराव नहीं होगा। बिहार में यह ट्रेन सिर्फ पटना जंक्शन पर रुकेगी। इस फैसले से भोजपुर के यात्रियों में भारी नाराजगी है। भोजपुर के कोइलवर में पिछले 2 दिनों से भीषण जाम लगा हुआ है, जिससे पटना बक्सर हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कें प्रभावित हैं। 40 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हैं, जिससे यात्रियों और ट्रक चालकों को भारी परेशानी हो रही है। बांका में जन सुराज संगठन की बैठक पर्यवेक्षक ललन कुमार व प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। पर्यवेक्षकों ने कहा कि जन सुराज चुनाव में हारकर भी जीती है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अभी भी हावी हैं। बांका में राजकीय बौंसी मेला सह मंदार महोत्सव से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत ने बुलडोजर से महाराणा चौक से मंदार तक अवैध अतिक्रमण हटाया और सामान जब्त किया। दरभंगा के सिंहवाड़ा में एक भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। कटासा पनिसल्ला नीम चौक के पास टेम्पो से टक्कर के बाद पल्सर बाइक सवार राहुल कुमार और अमित कुमार को पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। गोपालगंज में मौलवी और फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मौलवी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस का झाझा स्टेशन पर ठहराव न होने से स्थानीय लोगों में भारी निराशा है। बनारस से सियालदह जाने वाली यह ट्रेन सुबह 4 बजे झाझा से बिना रुके गुजर जाती है, जिससे यात्रियों को कोलकाता या देवघर जाने की उम्मीदें टूट जाती हैं। जमुई में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लक्ष्मीपुर प्रखंड के नजारी गांव में छापेमारी कर 2100 घनफुट अवैध बालू जब्त किया गया। इस मामले में लक्ष्मीपुर थाना में FIR दर्ज की गई है। अग्निवीर योजना के कारण भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली नागरिकों की भर्ती पर असर पड़ रहा है। दशकों से चली आ रही यह परंपरा भारत नेपाल संबंधों की मजबूत कड़ी थी, लेकिन अब नई भर्ती लगभग ठप है। इससे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में चिंता है। वैशाली में हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी कर भारतीय भवन पब्लिकेशन की नकली किताबें छापने वाली 200 से अधिक संदिग्ध प्लेटें जब्त की गई हैं। सूचना पर हुई इस कार्रवाई में कुछ छपी हुई किताबें भी मिली। कानपुर सोलर सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2024 से अब तक 20,000 घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए हैं, जिनसे प्रति घंटे 63 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कानपुर अब यूपी में तीसरे स्थान पर है। यूपी में अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड लौटेगी। पश्चिमी यूपी के शामली मेरठ जैसे जिलों में सोमवार से शीतलहर और घना कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन में धूप से राहत मिलेगी, लेकिन रात में ठंड बढ़ेगी। मेरठ में मां की हत्या कर बेटी के अपहरण के मामले में पुलिस को 58 घंटे तक मुख्य आरोपी पारस सोम का सुराग नहीं मिला। 10 टीमें वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करती रही। संयोगवश पारस ने ट्रेन से एक सहयात्री के फोन से कॉल की। नमामि गंगे परियोजना के तहत आगरा में पुरानी मंडी से शाहजहां पार्क तक 1 महीने के लिए यातायात डाइवर्ट किया गया है। पहले ही दिन वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक बढ़ने से भारी जाम लग गया। इससे यात्रियों, पर्यटकों और दुकानदारों को काफी परेशानी हुई।
उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जल्दी ठंड गया। दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुछ राहत मिली। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा, जिससे गलन बनी रही। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स मनाया जाएगा। इस दौरान पर्यटक तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों के दर्शन कर सकेंगे, जो साल में केवल एक बार ही खुलती हैं।